3 1 2 3 ارمي. مش فنجة. حلال 1000% حلال هاي ها. نسبة الكحول 40% حلال. حلال 40% كحول. ايوه الله يخليك يا مملكتنا، وفرتي لنا الحلال كله. 40% كحول. ايوه في بعد وحده كمان حلال. تعال شوف الحلال، وين الحلال؟ هيا كاكا يا حبيبي على الحلال، هي شايف الحلال؟ هي فيها مي زمزم. هاي زمزم، هاي اشرب وموت. 40% الكحول زمزم. الله يخليك يا مملكتنا، الله يخليك يا بن سلمان، الله يلعنك ويلعن والديك. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? अब इस वीडियो में बात करेंगे बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और हमारे अजनबियों के लिए गुड न्यूज़। ज़रूरी न्यूज़ में रियाद में अब सऊदी अरब में शराब बिकेगा यार। शराब, जी हाँ, शराब बिकेगा, ऐलान हो चुका है। मैं सपना में नहीं हूँ, मैं रियलिटी में कह रहा हूँ। सऊदी में शराब बिकेगा, थंबनेल पे आपने देखा है। प्लस कोरोना को लेकर के नया अपडेट आया है। प्लस आपको पहली बार सऊदी अरब में इंडिया का कुछ प्रचार वगैरह हुआ है। दूसरा स्पेशल न्यूज़ जो कि सऊदी अरब में खासकर अजनबियों के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला लिया गया, बहुत सारे नियमों को लेकर के, और भी ढेर सारे न्यूज़ है। मुकीम से रिलेटेड भी न्यूज़ की बातचीत करूँगा, बैन को लेकर के बातचीत करूँगा। मैं अपना खुद चेकिंग किया हूँ आज। ढेर सारे न्यूज़ है। कुछ हमारे 11-12 भाई सऊदी अरब में फंसे हुए भी हैं, उनको भी लेकर के बातचीत करेंगे। कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आपने वीडियो के नीचे किए हैं उनकी भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो फटाफट से अपना कोई कमेंट हो तो वीडियो के नीचे कर दीजिएगा। यूट्यूब, फेसबुक जहाँ भी देख रहे हो शेयर कर देना, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना यार, जल्दी से लाइक कर दो। शराब की बातचीत करेंगे सबसे पहले। अब तक हमने सुना है कि अगर कोई शराब बेचते हुए सऊदी अरब में पकड़ा जाता है तो उसको कोड़े मारे जाते हैं, फांसी की सज़ा होती है, या फिर ज़िंदगी भर जेल के अंदर बैन रहता है, बंद रहता है। लेकिन नया सऊदी अरबिया क्या है यार? छोटे छोटे कपड़े, लड़कियों के नंगे नंगे फ़ोटोज़ वाली वीडियो, छोटे छोटे कपड़े, पता नहीं क्या। अब ये न्यूज़ देख के मैं शॉक्ड हो गया हूँ पहली बार। आपको भी शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके, कसम से कह रहा हूँ। इस बारे में एक कमेंट आप ज़रूर लिखिए। स्टॉप, #स्टॉप सऊदी अरबिया शराब या अल्कोहल करके आप ट्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने न्यूज़ है, 25 जनवरी है आज, और आपके सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट अल्कोहल स्टोर टू ओपन इन रियाद सऊदी अरबिया। फर्स्ट अल्कोहल स्टोर इन सेट टू ओपन इन रियाद सऊदी अरबिया। मेरे भाई ये पूरी न्यूज़ है, आप प्रॉपर पढ़ लीजिए, हर चीज़ आप समझ लीजिए खुद से। ये कोई मैं बनावटी न्यूज़ नहीं शेयर कर रहा आपके सामने में, मैं खुद देख करके दंग रह गया हूँ। सऊदी अरब के अंदर में शराब बिकेगा यार, कसम से। मैं तो लग रहा है कि क्या बोलूँ, मैं इतना गुस्सा आ रहा था कि ये न्यूज़ देख करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बट नियम कानून है शराब खरीदने को लेकर के। जहाँ शराब पीने पर सख्त कानून हो वहाँ सऊदी अरब ने पहले शराब स्टोर को खोलने की योजना बनाई है। यह स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में खोला जाएगा। इसमें गैर मुस्लिम लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। सऊदी अरब में शराब पीने के खिलाफ कड़े कानून हैं, जिसमें कोड़े देश से निकालने या जेल की सज़ा सुनाई जाती है। ओके, हालांकि सुधारों के हिस्सों के रूप में कोड़े मारने की सज़ा को जेल की सज़ा में बदल दिया गया है। ठीक है, इस स्टोर से शराब खरीदने के लिए लोगों को मोबाइल ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड प्राप्त करना होगा, और शराब मासिक कोटा भी मिलेगा। मतलब महीने भर की शराब चाहिए तो वो भी मिलेगा। इससे अन्य गैर मुस्लिम लोगों को फ़ायदा होगा, गैर मुस्लिम प्रवासियों को फ़ायदा होगा। देख सकते हैं, खरीदारी करने का अवसर मिलेगा जो भी लोग काम वाम कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस की नीतियों में बदलाव। यह कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब को पर्यटन और व्यवसाय में आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। सऊदी अरब में गैर धार्मिक पर्यटन, संगीत समारोह के लिए खुलना और महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति देने जैसा बदलाव शामिल है। विजन 2030 के तहत सरकार ने इन फैसलों को लेकर के नया ऐलान किया है। याद होगा आपको, कुछ दिन मैंने कहा था कि जब शराब बिकनी शुरू हुई भी नहीं, कुछ लोगों का बड़ा बड़ा कोटा पकड़ा गया था एयरपोर्ट पर से, ये आपको पोर्ट से, पानी के जहाज़ में से। तभी मैंने न्यूज़ में कहा था, आज से 2-3 महीना पहले बोला होगा, 2-3 साल पहले भी बोला होगा।
लेकिन आज न्यूज़ फाइनली कंफर्म हो गई है। सऊदी अरब के अंदर में सिनेमा हॉल खुलना था, सऊदी अरब के अंदर में फिल्म फेस्टिवल होना था, छोटे छोटे कपड़े, और सऊदी अरब के अंदर में शराब बिकना भी अब चालू हो जाएगा। बहुत दुख की बात है। एक तरफ ये लोग बाबरी मस्जिद को लेकर के ट्वीट करते हैं, ऐलान करते हैं, शोक जताते हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो सब इनका दिखावटी है। दूसरी तरफ 2030 विजन 2030 के तहत इनको आसमान पे जाना है, सीधा आसमान पे जाना है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। बहुत बेकार न्यूज़, बहुत बेकार न्यूज़। अगली अपडेट मैं शेयर करूँगा कोरोना को लेकर के। एक्स नाम की बीमारी खतरनाक नहीं है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान है कि जो कोरोना एक्स की जो बीमारी है, इसको लेकर के कोई भी भ्रामक टेंशन की बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो बार बार जैसी न्यूज़ देते हैं ताकि लोगों के अंदर में कोई बेचैनी ना आए, कोई परेशानी ना आए। पिछले साल 2 साल 3 साल पहले 2020 में इस तरीके का मामला बहुत सारा हुआ था, वैसा ना हो। लेकिन स्पेशली WHO की तरफ से कहा गया है कि ये बीमारी खतरनाक है, हमें सेफ्टी के आगे पीछे ध्यान रखना चाहिए। तो मास्क लगा कर रखिए, कुछ ना हुआ ना होगा, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। अगली अपडेट शेयर करेंगे। हमारे 11 भाई सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, इनका हेल्प करना है। 7 मुस्लिम हैं, 3 हिंदू, 1 सिख हैं, जो कि ये मदद के लिए हेल्प मांग रहे हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है आपके सामने, ठीक है। एग्जिट नंबर इतना लिखा हुआ है। सरफराज भाई जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है, ठीक है, सरफराज भाई जिन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है और इन्होंने स्पेशली ये न्यूज़ शेयर की है, कहा कि हमें हेल्प चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, प्लस देख लो किसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। अपनी अपनी छोटी सी वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट की वीडियो बनाओ, ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करो, शर्माओ मत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर अकाउंट पे इंडियन एम्बेसी को टैग करो ताकि वो आपकी मदद करे। बेधड़क घबराओगे तो कभी कोई हेल्प नहीं होने वाली। ट्विटर पे ट्वीट भी करते तो वीडियो भी शेयर किया करें, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब आपको शेयर करेंगे हमारे जनई भाइयों के लिए गुड न्यूज़ क्या है। सऊदी अरब में हो रहा है प्रवासियों को दिक्कत, कानून, जैसे कि हम सब जानते हैं सऊदी अरब में बहुत सारे नियम कानून बदले गए हैं। बहुत सारे नियम कानून बदलने से क्या हुआ है कि हमारे बहुत सारे जनबियों को फ़ायदा भी हुआ है। याद होगा आज से पहले बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता था, जिसमें कोई मतलब कि जैसे कुछ कानून ऐसे होते थे जो कि फांसी की सज़ा होती थी, या फिर नाबालिग को फांसी न देना, जजों की स्वतंत्रता और प्रवासी श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना। याद होगा आपको आज से पहले सऊदी अरब में बहुत सारे प्रवासी भाइयों का कोई हेल्प मदद नहीं होता था, लेकिन अभी भी मदद कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। चाहे वो लेबर कोड की तरफ से सैलरी दिलाने को लेकर के, चाहे कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प को लेकर के, चाहे इकामा चेंज करने के लिए, कफिल चेंज करने के लिए, कफालत को लेकर के, या बहुत सारी चीज़ों में हेल्प अब सऊदी गवर्नमेंट स्पेशली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा वर्क किया है। इन्होंने कहा था कि मार्च 2021 में कानून हट जाएगा इकामा वगैरह सिस्टम वाला, जो है जो कफील से कफालत करते हैं या फिर सब अपनी बड़ी छुट्टी लगा सकता है। तो बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं, हालांकि कुछ चीज़ें अभी तक इन्होंने एक्टिव नहीं की है, कुछ चीज़ों में एक्टिव हो चुके हैं। ये था बेस्ट अपडेट। स्पेशली सऊदी अरब में पहला भारतीय महोत्सव जिद्दा में आयोजित किया गया है। मतलब इंडियन एम्बेसी के सारे लोग इकट्ठा थे, सऊदी अरब में महोत्सव बनाया गया, भारतीय महोत्सव, जो कि इसमें बहुत सारे लोग थे। 5000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सऊदी अरब और भारत के बीच बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया गया। 1947 से लेकर के बहुत मतलब A to Z तिरंगा का फ्लैग से लेकर हर चीज़ शेयर किया गया, ठीक है। सऊदी अरब में सऊदी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, सऊदी इंडिया फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल का आप नाम जानते हो, सऊदी अरब में इन सब चीज़ों पर वर्क किया जा रहा है। इंडिया से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सऊदी अरब वालों को। ये थी कुछ न्यूज़ जो अभी आपको मैंने शेयर किया। मैंने ना अभी जस्ट ये न्यूज़ शेयर करने से पहले मैंने चेक किया अपना मुकीम पोर्टल पे, तो मेरा अभी भी बैन वहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, अभी तक हटा नहीं है। न्यूज़ आई है 15 जनवरी को और आज है 25 जनवरी, 10 दिन हो चुके हैं, अब तक अपडेट चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वही दिखा रहा है। सभी भाइयों का ट्विटर पे मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा है इसको लेकर के, तो अभी तक हटाया नहीं है। सवाल जवाब की बातचीत करते हैं। जावेद भाई, अभी इस टाइम से दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी जाने का टिकट का प्राइस क्या है? अरे यार ये भी चीज़ मैं ही बताऊँ, 25 से 30 हज़ार रुपये मान लो टिकट का प्राइस होता है। हैंड टू हैंड आज का टिकट, कल का टिकट चाहिए तो 40 से 45 हज़ार रुपये का। नया वीज़ा आप लगा रहे हो जावेद भाई, हम लगवा रहे हैं, तो क्या जल्दी स्टाम्पिंग हो जाएगा? स्टाम्पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी से नियम नया लागू हो जाएगा, बायोमेट्रिक वाला। नया बैन जो सिस्टम हटा है वो हुरूफ वालों के लिए क्यों नहीं हटा है? कहीं तो ऐसा लिखा होगा हुरूफ वालों के लिए भी हट गया हो।
भाई ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, कोई आपको उल्लू उल्लू बना रहा होगा। ट्विटर अकाउंट पे स्पेशली पूरा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी के लिए नहीं हटा, सिर्फ और सिर्फ जो इस छुट्टी में आए थे उन लोगों के लिए बैन हटा है। एयरपोर्ट पे जाने के लिए जावेद भाई इस टाइम पे कोई नियम कानून तो नहीं लगा हुआ है, कुछ पेपर ऊपर तो नहीं दिखाना, कोई पेपर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप छुट्टी का पेपर लाए हो, छुट्टी का पेपर दिखाओ, अपना टिकट दिखाओ और चल दे बनो। सामान जो लिमिटेड है वो सामान रखो, लेकर के जाओ। कोई ऐसा आइटम मत लेके जाओ जो कि आपको रास्ते में दिक्कत हो, और औकात से ज़्यादा सामान लेके जाओ मत लेके जाओ जो आपको रास्ते में दिक्कत ना हो। दवाई ववाई लेके जा रहे हो उसका सही से देखभाल कर लो कि सही है गलत है क्या नहीं है। दोस्त ने आपको मिठाई का डब्बा बोल के दिया, उसके अंदर कुछ रख दिया हो। तो सिमिलर कमेंट्स जो मिक्स होते हैं वो मैं मिक्स करके आपको जवाब दे देता हूँ, तो इससे बहुत सारे लोगों को मदद हो जाती है। बाकी आप स्पेशली कमेंट कर रहे हो तो ट्विटर पे फेसबुक मैसेज कर सकते हो। बहुत शुक्रिया, शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।